गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेटल कार्बोनिल चैप्टर सब टॉपिक ले रहे हैं हम। कैलकुलेट ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पार्ट 14 में हमने पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल CO4 CO12 का हमने कैलकुलेशन कर लिया है विथ इंपोर्टेंट पॉइंट से। 15 में हम देखेंगे RH4 CO12 एंड 16 में IR4 CO12। तो क्वेश्चन है हमारे पास RH4 CO12। यहां पर RH आपका सेंट्रल मेटल, 4 नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, CO लिगेंड, 12 है नंबर ऑफ लिगेंड्स। यहां पर जो RH है ये हमारा 4D ब्लॉक एलिमेंट्स है। इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। क्वेश्चन इससे बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा इससे वेट रूल से, जो मैं वीडियो में डाल चुका हूं। पहले वीडियो में वेट रूल का अलग बना रखा है, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन इससे बनेगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। थर्ड बनेगा नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप। नेक्स्ट नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ग्रुप एंड लास्ट नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप से। तो हम सबसे पहले इस पे डिस्कस कर लेंगे, इसका नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे कि जो हमने कैलकुलेशन से नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल रखे थे स्ट्रक्चर में एक्यूरेट आ रहे नहीं आ रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम टर्मिनल ब्रिजिंग और ट्रिपल ब्रिजिंग को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, कितने होते हैं नंबर ऑफ CO ग्रुप्स। एंड देन क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देख लेते हैं। ये केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिकली CSIR नेट के लिए एंड गेट के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले इससे बनेगा द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन RH4 CO12 इज ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 5। तो जो भी हमारे कैलकुलेशन से एक्यूरेट आंसर आएगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, तो हम उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। देन कभी क्वेश्चन आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ RH4 CO12 इज, नीचे रहेगा क्लोजो, ऑप्शन A, ऑप्शन B नीडो, ऑप्शन C आर्चिनो, ऑप्शन D हाइपो। तो उसके पार्ट मैंने सब वेट रूल्स के अकॉर्डिंग देख लिया, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए CSIR नेट में, वहां सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वेट रूल पे मैंने 37 प्लस वीडियो बना रखी है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं RH4 CO12 पे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में हमको जो जो टर्म चाहिए वो है स्मॉल n, स्मॉल m, me एंड le। तो यहां पर निकाल लेते हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, RH4 है तो टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 4, n की वैल्यू 4। me है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो हमारा RH है इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। ये आपका 4D ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें रहते हैं 9। CO RH IR में सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 9। बट कंडीशन क्या है, CO 3D ब्लॉक एलिमेंट है, RH 4D ब्लॉक एलिमेंट है, IR 5D ब्लॉक एलिमेंट है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन Me CO RH IR के लिए ऑलवेज रहेंगे 9। ये आपको हमेशा याद रखना है। देन उसके बाद देखते हैं स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स, टोटल है 12, ये लिखे हैं। देन Le इलेक्ट्रॉन डोनर इन सेंट्रल एटम, जो हमारे पास CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम RH को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब लिगेंड सेंट्रल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर की अगर हम बात करें तो 1 लोन पेयर तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर आ गया 2। अब देखते हैं फॉर्मूला है इसका, Z इक्वल टू 18n माइनस ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट n इंटू Me प्लस सेकेंड ब्रैकेट स्मॉल m इंटू Le अपॉन 2।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Where Z number of metal metal bond and number of metals in metal carbonyl Me outermost electron in central atom small m number of ligands Le इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये हो गया। इससे हमने N4 Me9 M12 Le2 निकाल दिया। तो फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है ये Z इज इक्वल टू 18N माइनस N इंटू Me प्लस M इंटू Le अपॉन 2 में हम इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। Z इज इक्वल टू 18 इंटू N हमारे पास है 4 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा स्मॉल n 4 Me9 वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं प्लस स्मॉल m 12 Le की वैल्यू 2 और ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। यहां पर देखते हैं Z इज इक्वल टू 18 इंटू 4 18 इंटू 4 होता है 72 माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू 9 36 प्लस 12 इंटू 2 24 अपॉन 2। देन 72 इसको आप ऐड कर लीजिए कितना है 36 प्लस 24 ब्रैकेट के अंदर है तो ये आ जाएगा 60 72 माइनस 60 अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा 72 माइनस 60 करोगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 12 अपॉन 2 यानी 6। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन RH4CO12 इज 6। तो ऑप्शन जहां पर भी 6 होगा उसको आप राइट कर लीजिए 6 है। अब इससे हम क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते हुए। यहां देखिए RH1 सेकेंड RH थर्ड RH एंड फोर्थ RH ये हमारे 4 मेटल है। पहला मेटल मेटल बॉन्ड सेकेंड मेटल मेटल बॉन्ड थर्ड मेटल मेटल बॉन्ड फोर्थ मेटल मेटल बॉन्ड फिफ्थ मेटल मेटल बॉन्ड एंड सिक्स मेटल मेटल बॉन्ड। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड 6 है तो 6 हमने शो कर दिए हैं। देन ब्रिजिंग CO ग्रुप फर्स्ट जब भी आपका CO डायरेक्ट वन मेटल से अटैच्ड होगा उससे हम टर्मिनल CO ग्रुप कहेंगे। 2 मेटल से अटैच्ड होगा डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप कहेंगे। 3 मेटल से अटैच्ड होगा ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप कहेंगे। तो यहां पर डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप का है 1 1 2 एंड 3 ये बाकी 12 में से हमारे 3 आ गए तो अब बचे हैं हमारे पास 9। जिसके पास ब्रिजिंग है इसको दे दो 2 2 1 2 1 2 1 2 और इसके बाद ब्रिजिंग नहीं है इसको दे दो 3 CO 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 OC 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 ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा नंबर ऑफ MM बॉन्ड्स कितने हैं 6। सेकेंड नंबर ऑफ TCO ग्रुप्स यानी टर्मिनल CO ग्रुप जो डायरेक्ट अटैच्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है हमारे पास 9। थर्ड नंबर ऑफ डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप्स जो 2 मेटल से अटैच्ड है वो है 1 2 3। फोर्थ नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप्स 3 मेटल से जो अटैच्ड है वो है 0। तो ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं RH4CO12 से। नंबर फर्स्ट है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन RH4CO12 इज 6। सेकेंड है नंबर ऑफ टर्मिनल CO ग्रुप इन RH4CO12 इज 9। थर्ड नंबर ऑफ डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप्स इन RH4CO12 इज 3। लास्ट है नंबर ऑफ ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप इन RH4CO12 मेटल कार्बोनिल इज 0। तो ये हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है। देन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन लिख दिए हैं। वर्ड रूल इसमें छोटा है तो वर्ड रूल मैंने
वेडूल का अलग वीडियो बना रखे, तो उसको वहां से देख लीजिए। ये कंप्लीटली आपका CSIR नेट एंड गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।